आखिरी एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। समित चौहान है हमारे साथ इस वक्त, एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड। समित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं, ज्यादातर एक्सपर्ट्स की राय शॉर्ट साइड पर है, सहमत हैं आप या फिर लॉन्ग करेंगे आप भी? गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, डायरेक्शनली अगर बात करें तो यस, मैं सहमत हूँगा। हमने फ्राइडे को ही जब निफ्टी ने एक बाउंस दिया था गैप की तरफ 8080 8090 एक लेवल चल रही थी, उसके आसपास हमने एक डायरेक्शनल सेल कॉल लिया है रीटेस्टिंग के लिए 7700 7670 के। बट वो यहाँ पे सेल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो अभी हम नहीं बता पाएंगे। एक मॉर्निंग में एक सेल कॉल ले सकते थे जब निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ कल के लो के नीचे, वो एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता था। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमने एक बाउंस देखा है 7670 से लेके 8100 तक, उसका प्रिसाइजली 50% के आसपास निफ्टी अभी चल रहा है। तो हम दो ट्रेंड हमारा नेगेटिव है, बट हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो लास्ट मंडे को जैसे हमने क्रैकडाउन देखा था वैसे शार्प करेक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं निफ्टी में। मोर ऑफ अ रेंज बाउंड एक्शन होगी जिसमें नेगेटिव बायस से ही निफ्टी ट्रेड होगी। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी सेल कॉल नहीं लेना चाहेंगे। यहाँ से एक बाउंस की पॉसिबिलिटी है, बट वो बाउंस में बाय करने से अच्छा हम वेट करेंगे कि 7950 के आसपास स्पॉट निफ्टी आ जाए। वहां पे एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है विद डायरेक्शनल व्यू। 7700 7750 के टारगेट के लिए वहां पे पॉसिबल है, हम एक सेल कॉल ले सकते हैं और 8050 के ऊपर एक स्टॉप लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मेरी सलाह यही होगी कि बाउंस के लिए रुके, अगर ये 7950 के आसपास आता है वहां पे शॉर्ट की एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 8050 के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए और 7800 7750 के टारगेट के लिए वेट कीजिए। ओके, शॉर्ट करें लेकिन थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर 7800 के लक्ष्य के लिए 8050 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 5 एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने समअप कर दूं। 5 में से 4 एक्सपर्ट्स करने की शॉर्ट कीजिए और एकमात्र एक्सपर्ट हैं तेजी करने की राय देने वाले, और वो हैं जेके दोषी, और वो भी कह रहे हैं 1-1:30 बजे के आसपास तेजी करें और तब 7850 यहाँ से 25 अंक नीचे आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 7990 या यूं कहें कि 8000 के लक्ष्य के लिए तेजी करना चाहते हैं दोषी साहब। बाकी 4 एक्सपर्ट्स मंदी की बात कर रहे हैं, और अगर आप मंदी करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 लेवल अहम है स्टॉप लॉस के लिहाज से। पहला तो है आज का हाई 7930, वहां पर स्टॉप लॉस लगा लें। थोड़ा डीप और सेफ स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो फिर 30 अंक ऊपर 7960 का स्टॉप लॉस लगा लें। ये 2 स्टॉप लॉस सफिशिएंट है आपके लिए। शॉर्ट करें निफ्टी को, लोअर साइड पर आपको 7830 7800 7780 ये लेवल से 50 पॉइंट की रेंज है जहां पर आपको मौका मिलेगा निफ्टी पर शॉर्ट कवर करने का। तो जो साफ तौर पर संकेत आ रहे हैं, लोअर साइड पर सपोर्ट 7800 के आसपास है और अप साइड पर जो आज का हाई जब तक बाजार क्रॉस ना करे ऊपर की तरफ, तब तक घबराने की जरूरत नहीं, तब तक शॉर्ट बने रहे। ये राय हमारे 5 एक्सपर्ट्स की। वैसे में उछाल आए 7800 के आसपास निफ्टी फिर से आपको मिले 7900 के आसपास, तो शॉर्ट बनाएं, ये राय बनती हुई हमारे ज्यादातर एक्सपर्ट्स की। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। समित चौहान हमारे साथ हैं। वायदा कारोबार में फोकस करेंगे हम स्टॉक फ्यूचर्स पर। कौन सी है वो बेहतरीन ट्रिक्स जहां पर ट्रेड करके आप कमा सकते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में मुनाफा, बताएंगे समित चौहान इस छोटे से ब्रेक के बाद। गिरावट गहराती दिखेगी आपको बाजार में। इस बीच बाजार दिन का नया लो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 335 अंक नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी 105 अंक नीचे आपको नजर आएगा। 7858 का लो हमने अभी बनाया है। ये लेवल आते हुए आपकी स्क्रीन पर 1.25 से 1.5% तक का नुकसान दिग्गजों में। मिड कैप इंडेक्स भी कमजोरी बढ़ाता हुआ अब लगभग 1% नीचे, और बैंक निफ्टी को देखिए 2.5% का बड़ा कट बैंक निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है। यहीं से प्रेशर बाजार पर ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह काफी हद तक है जो दुनिया भर के बाजार है वहां से संकेत कमजोरी के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एशिया बाजारों की कमजोरी और यूरोप के फ्यूचर और डाउ फ्यूचर्स कमजोरी के साथ जो ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, वो बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। सारे यूरोप फ्यूचर्स 2% के आसपास के नुकसान के साथ आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे, और डाउ फ्यूचर 270 अंक 240 अंक नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक। समित चौहान हमारे साथ हैं। निफ्टी पर शॉर्ट करने की राय है उनकी, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में राय बटी हुई इनकी। 2 स्टॉक में तेजी का मौका दिख रहा है और एक में शॉर्ट करना चाहते हैं। पहले बात करें उन स्टॉक्स की जहां पर वो खरीदारी करेंगे। टीसीएस IT शेयरों में फिर से खरीदारी का माहौल बनता दिख रहा है, क्या तेजी और बढ़ेगी यहां पर समित?
यस अनिल जी, अगर ओवरऑल हम सीएनएक्स आईटी इंडेक्स की भी बात करें तो इसने एक जो रीसेंट उसकी मूव था उसका एग्जैक्ट 78.6% रिट्रेसमेंट लेके वहां से रिबाउंड हुआ है, उसमें भी स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो उसमें से अगर कोई अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के वाइज अगर कोई अच्छी बेट होगी तो वो टीसीएस होगा। वीकली चार्ट स्ट्रक्चर इसके काफी पॉजिटिव है। इसने 2600 2620 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देखे, एक 2700 तक हमने मूव देखी थी। अभी ये जो रिसेंट करेक्शन आया है उसको हम पुल बैक मान रहे हैं। फिलहाल तो ये 2550 2560 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास लास्ट 5 दिनों से ट्रेड हो रहा है, बट हमें लग रहा है ये गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक अच्छी खासी ऊपर की तरफ मुंह दे सकता है। हमारा टारगेट होगा 2700 का और 2540 की स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है। ओके, तो खरीदारी करने की राय है यहाँ पर टीसीएस में, और आप देख सकते हैं आईटी स्टॉक थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। 1.25% मजबूत है स्टॉक, हालांकि ओपन इंटरेस्ट में बहुत इजाफा है नहीं, लेकिन तेजी करके चले आप 2700 के लक्ष्य के लिए 2540 का एक स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग करने की राय है यहाँ पर टीसीएस में। अगला स्टॉक तेजी की तरफ बजाज ऑटो। क्या वजह पसंद है आपको बजाज ऑटो इस कमजोर बाजार में समेत, और क्या लेवल्स हैं इसके लिए? देखिए, बजाज ऑटो की बात करें तो इसका अगर हम डायरेक्शनल व्यू देखें तो वो नेगेटिव हो सकता है। ऊपर की तरफ 2350 2380 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट लास्ट 4 दिन से हम देख रहे हैं ये स्टॉक 2220 से लेकर 2250 इसके आसपास ट्रेड हो रहा है। एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है हमें 2200 2220 के आसपास। और अगर हम इसका डेली आरएसआई स्मूथ एंड ऑसिलेटर देखें तो वो एक डीपली ओवरसोल्ड टेरिटरी में एंटर कर चुका है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ से एक ट्रेडिंग बाउंस हो सकता है बजाज ऑटो में। तो ये ट्रेडिंग बाउंस के लिए हम प्ले करना चाहेंगे। हमारा लक्ष्य होगा 2310 का, और इसमें एक 2210 के स्टॉप लॉस से बाइंग की जा सकती है। ओके, तो राय बजाज ऑटो में भी तेजी करने की तरफ ही है। आज मंथली सेल्स नंबर्स भी आने वाले हैं, स्टॉक मजबूत है, उससे पहले 1/4% की मजबूती। खरीदारी करें आप 2310 के लक्ष्य के लिए और 2210 का स्टॉप लॉस। एकमात्र शॉर्ट चुना है अपनी लिस्ट में समित ने, और वो है अरविंद लिमिटेड। बताएं समित, इसके लिए लक्ष्य क्या है और क्या वजह शॉर्ट करेंगे आप? देखिए, डेली चार्ट देखे तो क्लियरली इसकी ट्रेंड डाउनवर्ड है। लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन ये कंसिस्टेंटली उसको फॉलो कर रहा है। रिसेंट जो इसमें 240 तक करेक्शन आया था उसके बाद हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी थी विद द ब्रॉडर मार्केट टुवर्ड 270 275, बट ये उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। डेली 89 EMA वो 272 275 के आसपास प्लेस्ड है। अभी लास्ट हाफ एन आवर में ये स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन दिया है। हमने जब रिकमेंड किया था अराउंड ये 264 265 के आसपास ट्रेड हो रहा था, तो फिलहाल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वैसा नहीं होगा। तो मेरी सलाह यही होगी एक बाउंस के लिए वेट कीजिए, जो पॉसिबिलिटी लग रही है। अगर 264 265 के आसपास इसमें बाउंस आता है तो 255 के टारगेट के लिए इससे शॉर्ट किया जा सकता है, और 270 के ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस मान के जा सकता है। आपकी बात करते करते 6% का बड़ा कट आ चुका है अरविंद लिमिटेड में, काफी कमजोरी होती दिख रही है। समित ये तो टारगेट हासिल करने की लेवल पे आ गया। 255 का आपने लक्ष्य दिया है और फ्यूचर्स में इस वक्त 256 चल रहा है। अब क्या किया जाए ये बताएं? नहीं, अभी डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। ओके, या फिर कोई रिवाइज स्टॉप लॉस और नए टारगेट्स नीचे की तरफ? नहीं, क्योंकि इसको 252 253 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो फिलहाल उसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। और मेरे ख्याल से देखिए करेक्टिव मूव्स आ रही है, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी उसमें मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं अगर ये 256 57 के आसपास आया हुआ है तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर अवॉइड करने की राय फिलहाल अरविंद लिमिटेड में, चूंकि टारगेट्स लगभग हासिल हो चुके हैं। 255 का लक्ष्य उन्होंने रखा था और 256 तो ऑलरेडी आ ही चुका है। चलिए, ये राय आती हुई स्टॉक्स पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आपको बताएंगे कि ऑप्शंस की रणनीति क्या है आज आपके लिए, और साथ ही बजिंग स्टॉक्स पर राय भी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार की बाजार पर नजर डालें। फिर से कमजोरी बढ़ती दिख रही है। 350 अंक नीचे सेंसेक्स है। 100 अंकों का नुकसान, 110 अंकों का नुकसान निफ्टी में दिखेगा आपको, और 3% के आसपास की कमजोरी बैंक निफ्टी में होती हुई दिख रही है। तो पिछले कुछ मिनटों में कमजोरी बढ़ती नजर आएगी आपको बाजार में। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। 335 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर 105 अंकों का नुकसान। 1% नीचे मिड कैप इंडेक्स और 2.5% से ज्यादा नीचे है बैंक निफ्टी। 300 शेयर मजबूत, 1125 शेयरों पर नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। यह है तस्वीर बाजार की बेहद कमजोर आज के सेशन में। तस्वीर फिर से बिगड़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है।
हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान है और अब नज़र डालते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर आज काफ़ी एक्शन है, बजर्स जिन्हें हम कह रहे हैं। कुछ स्टॉक्स जो आज एक्शन में दिख रहे हैं उनमें अपोलो टायर्स 4.5% का नुकसान है और 11% अब ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हो चुका है। लगभग 9 लाख शेयर नए जुड़े हैं। समित ये बताएं, इस स्टॉक में क्या 173 का अभी जो फ्यूचर का लेवल चल रहा है यहां भी शॉर्ट किया जा सकता है? क्या लेवल से इंपॉर्टेंट है अभी इसके लिए? नहीं जी, देखिए इसका ट्रेंड फिलहाल डाउनवर्ड है, बट 180 182 मतलब हायर लेवल्स पे इसमें शॉर्ट करने की सलाह होगी। ये लेवल पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ओवरऑल इसका वीकली चार्ट देखिए तो इसको 170 168 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वहाँ पे वैसे अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो वैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें नहीं मिलेगा। अगर कोई होल्ड कर रहा है शॉर्ट पोजीशन तो डेफिनेटली वो बने रह सकते हैं 170 168 विद द मोमेंटम आने के चांसेस है। बट अगर फ्रेश किसी को शॉर्ट करना है तो ये लेवल मेरे ख्याल से वो राइट लेवल नहीं होगा, थोड़ा वेट करना चाहिए बाउंस। तो फिर क्या C8 को शॉर्ट किया जाए? क्योंकि C8 अभी गिरा 1% है आज देखिए, लेकिन ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी 10% से ज्यादा बढ़ा है। नहीं, क्योंकि देखिए C8 गिरा नहीं है इसलिए उसको शॉर्ट करना चाहिए, वो सलाह नहीं होगी। क्योंकि अगर देखेंगे तो ओवरऑल टायर इंडस्ट्री में देखेंगे तो ये C8 का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। हम अपोलो और C8 के चार्ट स्ट्रक्चर को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। C8 का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, तो फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन मूड में है C8, बट अपोलो को शॉर्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं C8 को शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। ओके, चलिए। ओपन इंटरेस्ट तो हालांकि ये बता रहा है कि काफी तेजी से बढ़ा है, 10% से ज्यादा, लगभग 1 लाख शेयर नए जुड़े भी हैं। देखना होगा शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनी है या नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी यहां पर क्या दिक्कत है? 0.3% का कट है फ्यूचर्स में, आप देखिए, और ओपन इंटरेस्ट 22% बढ़ा है। 4.25 लाख शेयर जुड़ गए हैं बैंक निफ्टी में। इतनी शॉर्टिंग हो रही है समित? यस, ओवरऑल अगर देखें तो लास्ट 2 से 3 दिनों में जो हमने निफ्टी में ट्रैक देखा है वो बैंक निफ्टी ने क्लियरली उसको लीड किया हुआ है। 17,200 17,400 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो वहां से हमने अच्छे खासा एक करेक्शन देखा है। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूट्स की बात करें तो हमने ऑलरेडी ICICI और SBI शॉर्ट दिए हुए थे हाई लेवल्स पे अराउंड, अगर ICICI की बात करें तो 287 286, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डाउनसाइड लेवल्स, वो अभी तक आए हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 16,600 16,700 इसका एक क्लोजिंग बेसिस पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आज ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो इसमें और करेक्शन गहरा सकता है, फिर हम नेक्स्ट लेवल 16,500 16,400 के देख सकते हैं। तो आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर देखा जाए तो सेकंड हाफ काफी इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के लिए भी। अगर बैंक निफ्टी आज होल्ड कर पाता है तो इसमें एक रिकवरी आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं फिर। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर बैंक निफ्टी में। फिलहाल शुक्रिया आपका समित, हमारे लिए वक्त निकालकर इन सारे शेयरों पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। 350 अंक नीचे सेंसेक्स और 111 अंक नीचे निफ्टी। ऑप्शंस की रणनीति का वक्त है। हमारे पास रणनीति आई है जेके जैन साहब की कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के, और उन्होंने बैंक निफ्टी का पुट खरीदने की राय दी, यानी कि वो भी मंदी की ही बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में 16,500 का पुट खरीदने की कह रहे हैं। 380 से 400 रुपए की रेंज में ये पुट मिलेगा और 600 रुपए का लक्ष्य, यानी कि 200 रुपए का मुनाफा हो सकता है। और 100 पॉइंट नीचे या 80 पॉइंट नीचे आप 300 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें। 1 से 2 दिनों में ये टारगेट आने की उम्मीद करके चले आप। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना हो तो पुट ऑप्शन खरीद कर सकते हैं। ये राय जेके जैन की आती हुई दिख रही है। तो कमजोर है बाजार, और हमारे 5 में से 4 एक्सपर्ट्स ने जिस तरह से निफ्टी में कमजोरी की राय दी, कमजोरी और बढ़ती हुई दिख रही है। दिन के लो पॉइंट के आसपास ट्रेड करता हुआ निफ्टी फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।